अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अदील इम्तियाज़ और आप देख रहे हैं तख्ती ऑनलाइन। पिछले दिनों साइंटिफिक कम्युनिटी में खुशी की लहर दौड़ गई और उसकी वजह एक साहब थे जिनका नाम है गर्ट जैन ऑस्कम। ये वो साहब हैं जो पिछले 12 सालों से माजूर थे, लेकिन अब इन्होंने सहारे के ज़रिए चलना शुरू कर दिया। ऑस्कम साहब 12 साल पहले साइकिलिंग करते हुए एक एक्सीडेंट का शिकार हुए। कुछ जगहों पर बाइसिकल लिखा है और कुछ जगहों पर मोटरसाइकिल लिखा है। इनके दोनों पांव मफलूज हो गए, रीढ़ की हड्डी पर शदीद चोट लगी और वो भी बिल्कुल ऊपर वाली साइड पे, यहाँ पर गर्दन के पीछे, और जिसकी वजह से इनका नीचे वाला धड़ आहिस्ता आहिस्ता काम करना छोड़ गया और 12 सालों से ये व्हील चेयर पर मौजूद हैं। एक ऐसी टेक्नोलॉजी डेवलप कर दी गई है जिसके ज़रिए आप तस्वीर में भी देख सकते हैं कि ये आहिस्ता आहिस्ता दोबारा चलना सीख रहे हैं। और ये काम किसने किया? ये काम किया एक बहुत बड़े न्यूरोसाइंटिस्ट ने, फ्रेंच न्यूरोसाइंटिस्ट ने, जिनका नाम है ग्रेगोयर कोटाइन। मैं आपको यहाँ पर इनकी तस्वीर भी दिखा रहा हूँ, जो कि स्विस फेडरल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में पढ़ाते हैं और साथ इन्होंने वहीं से पीएचडी की। मज़े की बात यह है कि ग्रेगोयर साहब फिज़िक्स और बायोलॉजी दोनों पर अबूर रखते हैं। इन्होंने इस यूनिवर्सिटी में स्पाइनल कॉर्ड की इंजरी पर काम करना शुरू कर दिया और उन पेशेंट्स को देखना शुरू कर दिया जो कि रीढ़ की हड्डी की माजूरी का शिकार हैं। इनके मुताबिक इस वक्त हमारी दुनिया में एक्सीडेंट्स की वजह से 50,000 लोग ऐसे हैं जो कि रीढ़ की हड्डी के डिफेक्ट की वजह से माजूरी का शिकार हो जाते हैं। तो उन्होंने सोचा है कि मैं माजूरों को दोबारा चलने की तरफ लेकर जाऊंगा। एक काम शुरू किया उन्होंने 2005 में, बहुत छोटे स्टेप से, एक चूहे पर एक्सपेरिमेंट करके। अमूमन हम कहते हैं जब भी न्यूरोसाइंस की बात होती है कि हम चूहों पर क्यों एक्सपेरिमेंट करते हैं, और उसकी वजह यह है कि चूहों का दिमाग और इंसान का दिमाग काफ़ी मिलता जुलता है। लेकिन इस केस स्टडी से आपको पता चलेगा कि चूहों पर एक्सपेरिमेंट कर करके आखिर किस तरीके से इंसानों पर कामयाब तजर्बात किए गए। 2005 में इन्होंने माजूर चूहों पर एक्सपेरिमेंट करना शुरू कर दिया जो कि चल नहीं सकते थे। किसी वजह से उनकी स्पाइनल कॉर्ड में इलेक्ट्रिकल सिग्नल एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा रहे थे, सिग्नल नहीं पीछे जा रहे थे, और उसकी वजह से वो चूहे चल नहीं सकते थे। आप एक चूहे को यहाँ पर देख भी सकते हैं कि उसको किस तरीके से एक रोबोट के जरिए पकड़ा हुआ है और उसको चलाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन उनकी ये इंजरी रिपेयरेबल नहीं है, रिपेयर नहीं की जा सकती। तो अब किस तरीके से हम इस चूहे को चला सकते हैं? इसके लिए एक तरीका यह है कि हम बाहर से न्यूरॉन्स को ग्रो करें, जो कि उन्होंने बताया, और उन्हें इंजेक्ट करें स्पाइनल कॉर्ड में, जो कि बहुत ही कॉम्प्लेक्स टास्क है। अभी हमारे पास ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं है कि हम एक्सटर्नली स्पाइनल कॉर्ड को उसका इलाज कर सकें। इन्होंने सहारा लिया एक और साइंसदान की रिसर्च का, जो कि नोबेल प्राइज लॉरिएट हैं, सर चार्ल्स शेरिंगटन। न्यूरो फिजियोलॉजिस्ट हैं, नोबेल प्राइज इन्होंने लिया है और 1952 में इनकी वफात हो गई। और इन्होंने बताया कि हमारी जिस्म में, हमारी बॉडी में एक और नेटवर्क भी है, और वो नेटवर्क है लोकोमोटिव मूवमेंट का नेटवर्क। तो हमारा जो सिस्टम है, हमारी जो बॉडी है, उसमें लोकोमोटिव न्यूरॉन्स भी मौजूद हैं। लेकिन जब आप ज़्यादा अरसा मूव नहीं करते तो लोकोमोटिव न्यूरॉन्स आहिस्ता आहिस्ता स्लीप मोड में चले जाते हैं। अब ग्रेगोयर ने सोचा कि क्यों न इन लोकोमोटिव न्यूरॉन्स को दोबारा जगाया जाए, इनको उठाया जाए, जो डोरमेंट स्टेट में न्यूरल नेटवर्क्स जा चुके हैं उनको दोबारा एनर्जाइज किया जाए और इनके ज़रिए काम लिया जाए, वो जो कि हम उस स्पाइनल कॉर्ड के ज़रिए लेने की कोशिश कर रहे हैं। तो इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट शुरू कर दिया, लोकोमोटिव यानी मूवमेंट। अगर आप एक कार की एग्जांपल ले लें, सिंपल करके मैं आपको बताता हूं, तो एक कार को चलाने के लिए आपको 3 चीज़ों की ज़रूरत है। पहले उसमें फ्यूल होना चाहिए, तो उसमें फ्यूल मोनोअमाइन मॉड्यूलेशन की गई, जिसकी मदद से हमने उसे फ्यूल दिया। दूसरा, एक्सेलरेटर होना चाहिए, यानी आप एक्सेलरेट करें और कार आगे की तरफ मूव करें। यह है इलेक्ट्रिकल सिमुलेशंस। तो हमने इस नेटवर्क को इलेक्ट्रिकल सिमुलेशंस दी और उसके लिए हमने इलेक्ट्रोड प्लांट की, पिछली साइड पर इलेक्ट्रोड प्लांट की, और इस लोकोमोटिव न्यूरल नेटवर्क को हमने इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स दिए। और तीसरी चीज़ थी स्टीयरिंग घुमाकर उसे मूव किया जाए।
लेकिन हमें स्टीयरिंग के बारे में पता नहीं चल रहा था। अब जब ये दो काम किए गए, यानी फ्यूल दिया गया और एक्सेलरेटर दिया गया, तो चूहा आहिस्ता आहिस्ता अपने पैरों पर खड़ा हो गया, लेकिन वो मूव नहीं कर रहा था। उसकी बॉडी में हमें चेंजेस तो नजर आ रही थी, लेकिन वो आगे की तरफ नहीं बढ़ रहा था। काफी ज्यादा कोशिश की गई, लेकिन स्टीयरिंग अभी मिस था और सोचा जा रहा था कि स्टीयरिंग क्या चीज होगी और किस तरीके से इसे ड्राइव मिलेगी कि आगे की तरफ मूव कर सके। इसी असना में जो रोबोट इसको कैरी कर रहा था उसे चेंज किया गया, क्योंकि अभी अगर आप देखें तो जो रोबोट है उसके साथ एक ब्लैंकेट है, वो ब्लैंकेट इसको सिर्फ एक तरफ चलने पर मजबूर करता है। अब एक सोफिस्टिकेटेड रोबोट आर्म बनाया गया जो कि इसके वजन को इस तरह होल्ड करता है कि ये किसी तरफ में मूव कर सकता है, और फिर साथ साथ इसको स्टीयरिंग दिया गया। और स्टीयरिंग क्या है, अब आपको हंसी आएगी ये बात सुन के, चॉकलेट। इसे चॉकलेट दिखाई गई और चॉकलेट की तरफ आमादा किया गया। 7 महीने की प्रैक्टिस के बाद, 7 महीने की ट्रेनिंग के बाद आहिस्ता आहिस्ता इस चूहे ने चलना शुरू कर दिया। मैं आपको यहाँ पर तस्वीर भी दिखा रहा हूँ और यहाँ पर आपको वीडियो भी दिखा रहा हूँ। लेकिन उसके साथ साथ हमने फिर इसे अगले स्टेप में सीढ़ियों पर चलाना शुरू किया। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ये सीढ़ियों पर चढ़ रहा है। जब इस चूहे का मुआयना किया गया तो पता चला कि इसके लोकोमोटिव जो न्यूरल नेटवर्क है वो ब्रेन के साथ कनेक्ट हो चुका है। हालांकि हमने इसके ब्रेन के न्यूरॉन्स को लोकोमोटिव न्यूरॉन्स के साथ पेवंदकारी उसकी नहीं की डायरेक्ट, लेकिन वो डायरेक्ट इसके साथ इस चूहे की ट्रेनिंग की बायस कनेक्ट हो चुका है, जिसका मतलब है कि यहां पर हमें न्यूरोप्लास्टिसिटी नजर आ रही है। यानी यहां पर हमें न्यूरॉन्स आपस में मूव होते हुए, एक डेड सर्किट एक्टिवेट होते हुए और उसके साथ वो आपस में कनेक्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। मैं आपको यहाँ पर तस्वीर भी दिखा रहा हूँ, तो आप देख सकते हैं कि दोनों न्यूरॉन्स में, ब्रेन के न्यूरॉन्स में और लोकोमोटिव न्यूरॉन्स के बीच में एक और किस्म के न्यूरॉन्स ने जगह ली, जिसे रिले न्यूरॉन्स कहते हैं। और रिले न्यूरॉन्स का काम ये होता है कि ये दो मुख्तलिफ किस्म के न्यूरॉन्स को, ये सिमिलर न्यूरॉन्स को आपस में कनेक्ट करते हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो आपको ब्लू कलर के न्यूरॉन्स नजर आ रहे हैं ये लोकोमोटिव न्यूरॉन्स हैं, और जो रेड कलर के आपको न्यूरॉन्स नजर आ रहे हैं ये ब्रेन के न्यूरॉन्स हैं, और ये आपस में डायरेक्टली कनेक्टेड हैं। हमने यही काम जब चूहों पर कामयाबी से किया, तो अब हमने सोचा कि इंसानों पर यह काम किया जाए, और उसके लिए पहला जो मरीज चूज किया गया वो गर्ट जैन ऑस्कम था, जिसकी मैंने आपको डिटेल्स बताई हैं कि किस तरीके से वो चाइना में एक्सीडेंट का शिकार हो गए। डॉक्टर ग्रेगायर ने एक चिप की बुनियाद रखी और उस चिप को बाद में एक कंपनी ने इंडोर्स किया, जिसे ब्रेन ब्रिज इम्प्लांट कहते हैं। इस इम्प्लांट में आपके दिमाग की दोनों तरफ यू शेप्ड इलेक्ट्रोड्स लगाए जाते हैं, और उसके साथ साथ आप यहाँ पर देख सकते हैं किस तरीके से आपको इलेक्ट्रोड्स यहाँ पे नजर आ रहे हैं, और आपकी जो स्पाइनल कोड है बीच में आप डैमेज हो चुकी है, और जिसकी वजह से सिग्नल एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा रहे हैं, उसकी दूसरी साइड पर यानी यहाँ पर वायरलेस ट्रांसमीटर लगाया गया है दिमाग पर, जो कि सिग्नल लेके ट्रांसमिट करेगा, और दूसरी तरफ रिसीवर लगाया गया है जो कि उस सिग्नल को रिसीव करेगा और नीचे टांगों के सर्किट के साथ उसे कनेक्ट करेगा। इसके साथ साथ पीछे एक बैग पहनना पड़ता है जिसमें मुख्तलिफ किस्म की सर्किटरी भी है। तो आप ऑस्कम को देख सकते हैं कि उसने हर मरतबा पीछे एक छोटा सा बैग पहना होता है जब वो चल रहा होता है, और इस तरीके से आहिस्ता आहिस्ता वो पैरों के बल बैठना शुरू हो गया, फिर खड़ा होना शुरू हो गया सारे, और आहिस्ता आहिस्ता चलना शुरू हो गया। जब उसके दिमाग का मुआयना किया गया तो पता चला कि हमें तो कुछ और न्यूरॉन्स भी मिल रहे हैं, क्योंकि हमारा ये ख्याल था कि अगर इस सिस्टम की पावर चली जाती है तो उस वक्त ऑस्कम चल नहीं सकेगा। जब पावर फेलियर होगा इस सिस्टम को तो फिर ये कैसे काम करेगा। लेकिन ऑस्कम ने जब चलना शुरू कर दिया तो कुछ अरसे बाद जब उसका एनालिसिस किया गया, उसके स्कैन्स किए गए, तो पता चला कि बिल्कुल उसी तरीके से जैसे चूहे के दिमाग के न्यूरॉन्स और लोकोमोटिव न्यूरॉन्स आपस में कनेक्ट हो गए, इसी तरीके से ऑस्कम में भी नए न्यूरॉन्स, रिले न्यूरॉन्स पैदा होना शुरू हो गए, जो कि एक बहुत बड़ी और जदीद मिसाल है न्यूरोप्लास्टिसिटी के, किस तरीके से इंसान के न्यूरॉन्स नए पैदा होते हैं। और अब आप देख सकते हैं कि ऑस्कम चलना शुरू हो गए हैं, और कुछ अरसे के बाद ये स्टेयर्स, जिनका व्हील चेयर जिसका सहारा ले रहे हैं, उसका सहारा भी ख़त्म कर देंगे और बाकायदा तौर पर चलना शुरू कर देंगे। इंसानों की हिस्ट्री में ये पहला वाक़या है जब
माजूर आदमी जो कि टांगों से चल नहीं सकता था वो खड़ा हो गया और चलना शुरू हो गया। लेकिन अभी ये इब्तिदा है और इस टेक्नोलॉजी ने आगे बहुत जाना है। हम देखेंगे कि इस टेक्नोलॉजी से हम किस किस्म के मर्ज़ का इलाज कर सकते हैं और आहिस्ता आहिस्ता हम किस तरीके से माजूरों को आम इंसानों की तरफ लेकर आ सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तख्ती ऑनलाइन को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस इल्म को दूसरों तक पहुंचा दीजिए।